बेटियां मेरी जान है, घर घर बेटियों को जगा देंगे और कलम से क्रांति ला देंगे। जो बेटी का सम्मान करेगा हम उनका सम्मान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवं जुर्मही विवेक रंजन। आपको बता दें कि बिहार में या देश के कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। महिला सशक्तिकरण में जो कहे तो महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को इज्जत के लेकर ऐसी एक महिला है, उस महिला से हम आपको मिलाएंगे जो कि एक महिला के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जिस तरीके से सरकार का है उस तरीके से मुहिम पर उन्होंने एक अपना लेख के जरिए अपना एक गीत जाहिर की है, मतलब गीत गाई हैं लेख के जरिए। वो अपना जो उनके मन में सवाल आता है उनके बाद वो लिखती हैं। ऐसे में मेरे जो संवाददाता अंकिता जी उनसे क्या कुछ बात की हैं, आइए जानते हैं। सशक्तिकरण को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ और मुझे लगता है महिलाओं को जो भी चीज़ें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसी संदर्भ में मैंने एक गीत लिखा और खुद से लिखा जिसके बोल हैं बेटियां मेरी जान है। और मैंने इस वक्त अभी उसको रिलीज़ भी किया है। आप लोग देख सकते हैं नेहा झा एक आवाज़ मेरे पेज का नाम है, फेसबुक पेज, और साथ ही नेहा झा एक आवाज़ हमारे चैनल का भी नाम है। तो वहीं से मैंने रिलीज़ किया है। मैडम ये बताइए, आपने जब ये गाना स्टार्ट किया था तो मैडम आपने ये सोचकर क्या स्टार्ट किया था कि ये गाना आपका हिट होगा या मतलब समाज के लिए ऐसा कुछ होगा? देखिए, दरअसल ये गाना मैंने ये सोचकर, हाँ बिल्कुल मैंने यही सोचा। हिट के पीछे तो मैं नहीं जा रही, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि इस गीत से बहुत लोगों को संदेश मिलेगा और बहुत कुछ संदेश मिलेगा। क्योंकि हम सीतामढ़ी ज़िला से बिलोंग करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और ग्राउंड लेवल पे देखा है। सबसे बड़ी बात कि मैं भी एक लड़की हूँ, तो और हमारी तरह न जाने कितनी लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। तो इसीलिए मैंने इस गीत को लिखा। जो मेरे मन में आता है मैं उसको लिखती हूँ, जो ऑथेंटिक होता है मैं उन्हीं चीज़ों को लिखती हूँ। सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए, सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो मुहिम चलाया जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत हद तक सफल होगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और इस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हर घर में मैं देख रही हूँ लोगों में बदलाव भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों तक तो ये बातें पहुँच भी नहीं पा रही है, ऐसा मुझे लगता है। ये तो ये बताइए, आप जो बोलिए बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है ये इस पे ये सरकार वर्क कर रही है? देखिए, सरकार कर ही रही होगी और इस पे कुछ कहना, सरकार वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है सरकार अपने स्तर से कुछ भी अच्छा ही करती है और अच्छा ही सोचती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम जनता हैं, हम भी कहीं ना कहीं सरकार के हाथ पांव होते हैं और हमें भी उनका साथ बखूबी निभाना चाहिए। क्योंकि अगर हम भी उनका साथ निभाते हैं तो शायद होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी किसी चीज़ को, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आखिर उनका साथ तो जनता को ही देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण जो है वो कहाँ तक कामयाब हो पाया है? वहाँ की महिलाएं जो है वो तरक्की कर रही हैं वो तरक्की कर रही हैं या करेंगी? आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं जो हैं वो तरक्की, मुझे लगता है ऐसा कि पहले की तुलना में जो हमने बचपन से देखा और अब देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले की तुलना में महिलाएं सशक्त हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है इसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां हैं और धीरे धीरे सुधार आएगी, क्योंकि हमें जाके जागरूक जगह जगह करना ही होगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना उस दौरान भी करना होता है। क्योंकि जब हम जागरूकता के लिए जाते हैं या समझाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो बेस कई बार हमारा सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को समझ भी नहीं आता। अच्छा, कई बार मजबूरी भी होती है, कई बार उनकी समस्याएँ भी होती हैं, हकीकत में होता है। तो इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपने जो बेटियों के समर्थन में जो गाना लिखा है, उस गाने की कुछ लाइनें आप बताएं। देखिए, जो मैंने गीत लिखा है उसके बोल हैं बेटियां मेरी जान है। आप गा के सुनाओ। बिल्कुल। बेटियां मेरी जान है और इनके लिए सम्मान है,
बेटियों पर जान लुटा देंगे, फिर दुनिया को दिखला देंगे। बेटियां मेरी जान है और इनके लिए सम्मान है। बेटियों पर जान लुटा देंगे, फिर दुनिया को दिखला देंगे। बेटियां मेरी जान है, घर घर बेटियों को जगा देंगे और कलम से क्रांति ला देंगे। जो बेटी का सम्मान करेगा, हम उनका सम्मान करेंगे। जो इनका सम्मान करेगा, दिल कदमों में रख देंगे, हम दिल कदमों में रख देंगे। कोई बुरी नज़र से देखेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे दिल का अरमान है, हर पल इनका सम्मान है। बेटियों पर जान लुटा देंगे, फिर दुनिया को दिखला देंगे। बेटियां मेरी जान है। तो आपने साफ तौर पर देखा जिस तरीके से वो अपने गीत के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं कि जो मेरे दर्शक हैं, तमाम जो दर्शक हैं, या जो बिहार या देश के जो भी जितने युवा हों या जो कहें महिला हों, उनको अपने आवाज़ में कह रही हैं कि अपना महिला सशक्तिकरण से को समझें और महिलाओं को इज्जत करना समझें। मतलब एक तरफ से जो केंद्र सरकार की या चाहे क्या बिहार सरकार की जो एक कहा जाए तो महिला सशक्तिकरण और केंद्र सरकार की एक योजना चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक की मुहिम भी उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाए तब तक ही सफल होगी जब तक महिलाओं भी एकत्रित हो गए। फिलहाल के लिए आपको हम इसी तरह से खबर दिखाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।